हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि हम लोग करवा चौथ की सिंपल सी तरीके से कैसा हम लोग पूजा कर सकते हैं। और वही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने नारियल में कलावा बांध लिया है। ये मेरी मदर इन लॉ को देना है, बायना निकाल के जिसे हम कहते हैं बायना, तो वो मैं बायना उनका कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं गिलास में भी उनका कर लूँगी, बांध लूँगी। यहाँ पे ना मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्टील का गिलास क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ को है उनको ना शुगर है, तो इसलिए मैं मीठा करवा नहीं उनको लाके देने की जगह मैं उनको ये स्टील का गिलास दे देती हूँ। और इसी में ही बाकी सारा जो खाने पीने का सामान होता है, जैसे मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी और फल फ्रूट जितने होते हैं, तो मैं बाद में उनको दूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं बायना ये निकाल के श्रृंगार का सामान अभी रख रही हूँ। और इसमें बायना श्रृंगार का सामान देते हैं बायने में, और कपड़ा देते हैं, जैसे साड़ी हो गया, सूट हो गया। और तो आप इस तरीके से आप करके दे सकते हैं। अगर आपको सूट या साड़ी नहीं देना है तो आप उसके जगह में आप पैसे भी रख के दे सकते हैं। दक्षिणा मतलब रखना ही रखना है यहाँ पे। तो मैंने अपने सास के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए सारा श्रृंगार का सामान रख लिया है, बिंदी वगैरह सब रख लिया है। और मैं एक एक तरीके से आप लोगों को देखो डिटेल में दिखाती जा रही हूँ यहाँ पे कि मैं किस तरीके से यहाँ पे श्रृंगार का सामान मैंने करके साइड में करके रख दिया। तो आप लोग भी इसी तरीके से सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। कोई तामझाम नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम किस तरीके से करें, क्या करें। तो ये देखिए मैंने दीवार पे मैंने पेपर लगा के और मैंने अहोई माता का, ये अहोई माता कह रही हूँ, सॉरी गाइज़, करवा माता की मैंने फ़ोटो लगा दी है यहाँ पे। और अब मैं अपने कलश में यहाँ पे कलावा बांध रही हूँ, क्योंकि ये शुभ होता है कलश पे कलावा बांधना। और जब मैं पूजा करने लगूँगी गाइज़, तो यहाँ पे जो 7 बिंदी लगाना है मटके में, यहाँ 7 तिलक करना है यहाँ पे। अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया नहीं है। तो ये देखिए अभी मैं खाली कलश नहीं डाल रही हूँ, पानी में मैं गेहूँ डाल रही हूँ, क्योंकि अन्न डालना ज़रूरी होता है। अब हमारे यहाँ तो अन्न डालते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और यही हम चंद्रमा को रात में अर्घ देंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जो रखा हुआ है मैंने पटरा, तो उसमें भी मैंने गेहूँ नीचे रख रखा है। इस ऐसे मैंने बिल्कुल खाली नहीं रख रखा है यहाँ पे। और उसके अंदर मैंने कलश में मैंने गेहूँ डाल दिया है, गेहूँ के दाने डालकर मैंने अंदर कलश में रख दिया है, स्थापित कर दिया है। और जो अब ये जो दानी इसमें जो रखूँगी मैं, अपना जो दिया रखूँगी वो भी आराम से इसमें देखिए मैंने यहाँ पे गेहूँ रख दिया। अनाज डाल के भरकिया में रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारे घर में अनाज का भंडार हो वो कभी खाली ना हो यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे दीपक रख दिया यहाँ पे। अभी हम लोग जब पूजा करने लगेंगे ना, तो मैं तब ये प्रज्वलित करूँगी गाइज़ यहाँ पे। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने 1 लोटा और ले रखा है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने लोटा किस लिए ले रखा है, तो इसकी भी जो कहानी है अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी यहाँ पे। तो इसमें भी पहले कर लेते हैं कलावा बांध के, और इसमें हम लोग कलावा बांध लेंगे। और इसमें भी हमें 7 तिलक करना है गाइज़ यहाँ पे भी। और जो पहला हमारा कलश है उसमें भी 7 तिलक करेंगे, और इसमें भी 7 तिलक करेंगे जब हम पूजा करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलावा बांध दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो हम यूज़ कर रहे हैं पूजा में, हमें उसे कलावा बांधना ज़रूरी है। और इसमें भी गाइज़ मैं यहाँ पे गेहूं के दाने डालूंगी यहाँ पे, कि अन्नपूर्णा माता का हमारा वास रहे। और नीचे इसे भी मैं ऐसे खाली नहीं रखूँगी। यहाँ पे भी जो है मैं कलश के नीचे यहाँ पे गेहूं के मैंने दाने डाल दिए हैं, और उससे तरीके से करूँगी। और बहुत लोगों का अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप लोगों को वो तरीका समझ में ना आए तो आप ये सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग नियम होता है। कोई कुछ करके रखता है, कोई कुछ करके रखता है। तो ये देखिए मेरी यहाँ पे छलनी है तैयार, क्योंकि मैं सारा रेडीमेड वगैरह जो था मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अष्टगंध ले लिया है, हल्दी नहीं है ये, आप देख सकते हैं, क्योंकि शिव जी को जो तिलक करेंगे हम सिंदूर से नहीं कर सकते हैं और हल्दी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टीका ले रखा है, एक गणेश भगवान को और जो करवा माता है उनको लगाने के लिए, और पार्वती माता के लिए। और साबुत तो मैंने चावल अक्षत ले रखे हैं यहाँ पे, और अष्टगंध ले लिया है भोलेनाथ के लिए यहाँ पे। अब मैं ना वस्त्र के तौर पे मैंने ये कलावा है बांध के रख दिया है करवा माता के लिए और पार्वती माता के लिए। और यहाँ पे एक और मैं बाद में और लूँगी, गणपति बप्पा के लिए लूँगी, क्योंकि सबसे पहले पूजन हमें गणपति बप्पा की ही करनी है, यहाँ पे गणेश भगवान की करनी है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अभी मैंने 2 ही लिए है, बाद में मैं एक और यहाँ पे कलावा का भी बनाऊँगी वस्त्र। क्योंकि अगर आप वस्त्र खरीद के ला के चढ़ाना चाहते तो वस्त्र लेकर आ जाइए। तो मैं वस्त्र नहीं लाई थी, तो मैंने वस्त्र के तौर पे मैंने कलावा ही उनको अर्पित कर दिया था, क्योंकि ये वस्त्र के ही मैं भगवान से बोलूँगी कि ये वस्त्र है, आप उन्हें ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना के देखिए आप रख दिया है यहाँ पे, इसी तरीके से मैंने किया है। और सारा देखिए मैंने पूजा के लिए मैंने कपूर ले लिया है और धूप बत्ती ले लिया है यहाँ पे। धूप बत्ती भी मैं अभी साइड में रख दूँगी, क्योंकि जब पूजा करने लगूँगी ना तो तब ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने अपना सारा ना सामने पहले से ही तैयारी करके रख लिया है, क्योंकि मेरी ना छोटी बेटी अभी 1 साल की है
और वो मुझे बहुत परेशान कर देगी, तो इसलिए मैंने पहले से ही अपनी पूजा की तैयारी करके रख ली है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने फूल माला मंगा लिया था, तो एक माला मैं भी अंदर रहने दूँगी, क्योंकि जब मैं शाम को मंदिर में अपनी पूजा करूँगी तो तब मुझे एक मंदिर के लिए अपना चाहिए। और एक मैंने यहाँ पे करवा माता के लिए और भोलेनाथ की जो फैमिली है उनके लिए मैंने माला ले लिया है। और 2 फूल देखिए मैंने यहाँ पे थोड़े से कलश में डाल रही हूँ थोड़ा, और थोड़ा दूसरे वाले कलश में निकाल के डालूँगी मैं यहाँ पे। तो आपकी इच्छा है, आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और तो इसी तरीके से मैं कर दूँगी यहाँ पे। और थोड़े से फूल मैं यहाँ पे निकाल के रखूँगी, जिससे कि जब मैं पूजा करूँगी ना तो तब मैं अक्षत और थोड़े से फ्लावर मैं जो है भगवानों पे चढ़ाऊँगी यहाँ पे। तो इसलिए एक साइड में मैं ना थोड़ा सा फूल निकाल के रख रही हूँ। और बाकी इसी तरीके से देखिए मैं सिंपल तरीके से गाइस पूजा करती हूँ। बहुत सिंपल सरल तरीका है मेरा, ज़्यादा ताम झाम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे मेरी सास ने समझाया यहाँ पे तो मैं उसी तरीके से करती रहती हूँ। क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तो पहला साल जब मेरा था तो मुझे पता नहीं था, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे करवा चौथ की मैंने किताब ले ली है। इसी में अहोई का भी व्रत है, तो यहाँ पे देखिए मैंने किताब रख दी है सामने। और अब इनमें तीनों में जो है मैं एक एक फूल रख दूँगी यहाँ पे माताओं के नाम पे यहाँ पे। बस कि जैसे करवा माता आपने अपने पति की रक्षा की है, बस वैसे ही हमारे पति की रक्षा कीजिए यहाँ पे। तो ये कहानी जब हम पढ़ेंगे, जब हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद हम ये कहानी पढ़ेंगे यहाँ पे। और सारा आप लोगों को ये व्लॉग मिलता रहेगा गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूजा पाठ करके तरीके से दिखाया है कि हम कैसे पूजा कर सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं मैंने कोई तामझाम नहीं किया है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से है और सादगी है यहाँ पे मेरा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और मुझे ना सच में बताऊँ गाइज, मुझे सिंपल तरीके से अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। और देखिए सरगी का मैंने अपना जो मदर इन लॉ का बायना सब निकाल के रख लिया है यहाँ पे। अब मैंने जो फल वगैरह है पूजा के लिए मैंने निकाल के रख लिया है यहाँ पे, और एक साइड में अभी रख दूँगी। और अभी मैं ना मीठी मट्टी फीकी मट्टी मैंने निकाल के नहीं रखा है, वो बाद में निकालूंगी गाइज। अब यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने 2 कलश ले रखा है ना, ये पार्वती माता के नाम पे है। एक कलश पार्वती माता का है स्टील वाला, और जो ये करवा माता का नाम पे है। तो इस तरीके से आप उठाएंगे और 7 बार आप ये ऐसे हेर फेर करेंगे और कहेंगे पार्वती माता से कि जैसे आपने पार्वती माता अपने पति की दीर्घायु के लिए जो आपने ये व्रत किया है करवा माता ने, तो उसी तरीके से हमारे पति की भी आयु लंबी हो और मतलब रोज़ी रोज़गार में बरकत हो। इस तरीके से आप बोलते रहिए और ये कलश करते रहिए, तो आपका जो कलश है अपने आप ही आपके स्थान पे आ जाएगा और मेरा कलश मेरे स्थान पे आ जाएगा। तो ये आपको 7 बार करना है गाइज़ यहाँ। और ये जो पूजा है बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है गाइज़ यहाँ पे। तो ये आप लोगों ने देखा कि मैंने कलश का हेर फेर कैसे किया। आप लोगों को भी अपने करवा माता पार्वती माता का नाम लेके आप लोगों को ये कलश का हेर फेर करना है कि जैसे आपने अपने पति की रक्षा की करवा माता पार्वती माता ने, तो उसी तरीके से हमारे भी पति की दीर्घायु हो और हमारे पति की रक्षा करना, हमारे पति की दिन दुगनी रात चौगनी हो काम में। तो इसी के लिए हम ये व्रत करते हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, कि उनकी आयु हमेशा यहाँ हो और बस ये जन्मों जन्मांतर का जो हमारा रिश्ता हो हमेशा सातों जन्म का रहे। तो आई होप आप लोगों को मेरी गाइज़ यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।